of blood. कौन देखिए composition of blood. तेणु composition of blood is a long time question. Composition of blood हूँ जो long time question. मैं लिखी रहा long time question बोली. long time question. कंपोजिशन ऑफ ब्लड तेणु ब्लड रो कंपोजिशन कौन ब्लड रे कौन सब थाए बुझुची ता विषय आम डिटेल आज जाना ता विषय आज आम डिटेल जाना जे कंपोजिशन ऑफ ब्लड कौन कौन सब थाए है तुम जिते बड़े देख ब्लड टेस्ट कराऊँच आमर कौन प्रकार डिजीज हेले तो आमर जिते डिजीज प्रायत होची बॉडी रे हम तो आगे को पढ़िबा सेकेंड ईयर पढ़िबा हेल्थ और डिजीज विषय रे हम बॉडी रे मलेरिया फाइलेरिया अमाइलोसिस जते प्रकार सब डिजीज होची तो ए जो डिजीज रो मेन डायग्नोसिस प्रोसेस जानछन केमती केवल गोटे माध्यम होची ब्लड टेस्ट हमर वेराइटी जो ब्लड टेस्ट करा जाय जते हमको डिजीज हुए हम मेडिकल जानती डॉक्टर का कहते ब्लड टेस्ट करते तेणु ब्लड टेस्ट विभिन्न प्रकार से ब्लड टेस्ट करा होची को डिजीज पर को टाइप टेस्ट करा होची हम ब्लड टा भी केवल जानछे केवल केमी जाऊे केवल हूँ ब्लड बुझे तेणु ब्लड मध्यम आम केवल अनुमान कर आम बॉडी को टाइप डिजीज लक्षण कौन तेणु कंपोजिशन ऑफ ब्लड रे तुम देख जो सब रिपोर्ट आसे सब लिखा जाते हैं ब्लड कंपोजिशन WBC RBC लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स बुझे एरिथ्रोसाइट्स ये सब कौन है बॉडी भितर ब्लड तो आम करें ब्लड भितर एगुड़ा सब कंपोजिशन लिखा जाए पैथोलॉजी तुम देख रिपोर्ट देखला बेले गोटे कंपोजिशन ऑफ ब्लड से लिखती 100% करती कोटा केते परसेंट बॉडी रे ब्लड रहला तो सेटा हम रिपोर्ट को बुझी पारबेनी काहे ना हम से विषय जानिले गोटे मेडिकल पाठ गोटे स्वतंत्र जो माने पैथोलॉजी रे चाकरी करिसेंती पैथोलॉजी रे से माने जानिसेंती विषय बुझो तेणु आम जाना कौन कंपोजिशन लिखा है कौन सब ये कराई आम सब बुझी पारुने तेणु कहीं आम ब्लड रो कंपोजिशन कथा जाने जो लिम्फोसाइट्स लिखाई कि न्यूट्रोफिल लिखाई तो आम जानी पार्न कौन से काउंट कर लिखा जाए कौन कराए तार पैथोलॉजिकल सेक्शन तेणु कंपोजिशन टा बुझीगला ब्लड रो कंपोजिशन मुंड भितर माइंड रे प्रथम सेटअप हो कंपोजिशन टा तुम वन बाय वन बुझुची गोटे पर गोटे कंपोजिशन तुम पढ़ ताहले आम पूरा डिटेल क्लियर हो गले तेणु आउटलाइन डायग्राम टा कंपोजिशन ऑफ ब्लड रो इज मोस्ट नेसेसरी बुझुची कंपोजिशन ऑफ ब्लड रो एटा हूँ मोस्ट नेसेसरी तेणु कंपोजिशन ऑफ ब्लड टा तेणु ब्लड कौन कराई ब्लड कौन कराई दुई भाग विभक्त कराई ब्लड केते विभक्त कराई दुई भाग विभक्त कराई मु कहि जे जने पचारिबो जे व्हाट इज ब्लड ब्लड कहले कौन जे ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड और फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू दैट सर्कुलेट्स द बॉडी ब्रेथ और इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्लड वेरी सिंपल जिनस आमको छोट छोट जिनस मन रखा पड़ो जन कहला व्हाट इज रेस्पिरेशन व्हाट इज सर्कुलेशन व्हाट इज रिप्रोडक्शन जिते प्रकार आम पढ़ुचे सब गुड़ाक दरकार जे कौन आम फंडामेंटाल कनसेप्ट कौन ब्लड टा कौन ब्लड टा गोटे फ्लूइड तार मेन काम कौन ट्रांसपोर्टेशन तार मेन काम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट कर विभिन्न प्रकार ट्रांसपोर्ट अच्छी सेटा पर कथा जेते आम फंक्शन सब ब्लड पढ़ा ब्लड रो कौन काम पढ़ा से अदर पार्ट किंतु मेन पार्ट आम खाली जाना सर्टली जो ब्लड रो काम है ट्रांसपोर्ट करा ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम बॉडी जब कौन सी जिन मीडियम हिसाब था ब्लड सब स्ट्रॉन्ग पार्ट कार वाटर भास्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्गली काम करुच्ची कार ब्लड भास्कुलर सिस्टम काम करुच्ची और कार्डियोभास्कुलर सिस्टम कार्डियोलॉजी हम कहते हैं हार्ट डिसीज डिसीज लागू कहे कार्डियोलॉजी भाव तुम जब हार्ट प्रोब्लेम है हार्ट डिजीज है टाइप तुम कौ डॉक्टर पाक जीव कार्डियोलॉजिस्ट जी हार्ट विषय देखते जानती आम बॉडी रो प्रत्येक पार्ट में डॉक्टर अच्छा आई प्रोब्लेम है जन डॉक्टर अच्छी टीथ दांत प्रोब्लेम है डॉक्टर अच्छे स्पेशलिस्ट अच्छा तुम हार्ट प्रोब्लेम है कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा तुम नर्व प्रोब्लेम है न्यूरोलॉजिस्ट अच्छा तुम किडनी प्रोब्लेम है जो बहुत लोग किडनी प्रोब्लेम भी होची हाँ किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट तेणु बॉडी प्रत्येक ऑर्गन डॉक्टर रेडी अच्छा जोटा जो सिम्पटम्स देखा तुम से डॉक्टर पाखे ट्रिटमेंट हम तेणु बॉडीटा एत कम्प्लेक्स आम बॉडीटा एत कम्प्लेक्स आम जिते सिस्टम पढ़ुचे प्रत्येक सिस्टम एत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयारी तेणु माने गोटे गोटे ऑर्गन गोटे डॉक्टर गोटे गोटे ऑर्गन गोटे खाली हार्ट जन डॉक्टर दांत जन डॉक्टर आखि जन डॉक्टर बुझे माने ब्रेन जड़े माने किडनी जड़े सबुति नर्व जड़े समस्त अलग अलग कैटेगरी
तेणु जदि गोटे पार्ट में गोटे डॉक्टर तैयारी माने पाठ पढ़ुଛନ୍ତି तेणु तू चिंता कर आम बॉडीटा केते कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम तो सब एडी क्लियर हो परिबानी जति बेसिक फंडामेंटल हम एडी जानि गले तापर पुनी मेडिकल साइंस होची तार पुनी स्वतंत्र प्रैक्टिकल देखा होची पाठ पढ़ा होची एनाटॉमी प्रैक्टिकल जणा होची एवं मेडिकल एनाटॉमी पार्ट इज वेरी इंपोर्टेंट फिजियोलॉजी पार्ट ऑर्गन एंड ऑर्गन फंक्शंस आमे सब ऑर्गन विषय डिटेल जानूचे बॉडी रो काम कोन प्रॉब्लम हुए छोट मोट डिजीज एगुडा को हम 5-7 पार्ट बुझु तेणु ब्लड रे कंपोजिशन होची तेणु फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू मु कहले पाखापाखि केते 5-7 लिटर ब्लड पाखापाखि हमरो ह्यूमन बॉडी रे फ्लो होची एवं बॉडी रे वेट जेतिकी तार 7% खाली ब्लड अछि केते परसेंट यदि 100% बॉडी रे वेट धरा जाए तेदरे मसल्स अछि बोन अछि बुझु ना परसेंट हिसाब किन करा जाए मसल्स अछि ना बॉडी रे बोन अछि ना बॉडी रे समस्त तो अछि ना कंपोजिशन आ खाली कोन ब्लड रे कंपोजिशन करिया तार बॉडी रो वेट जेतिकी तार 7% खाली एक्वायर करछि केते परसेंट 7% होछि केवल ब्लड बुझुछि बॉडी रे 6-7 लिटर भले हम कहि गुटे एडल्ट ही मान बॉडी रे आपण गोटे छोट छुआटा कोन 7 लिटर थिबो कि धीरे धीरे ग्रो हुए बुझुछि तनु जेतिकी बॉडी रो बढ़िबो सेही अनुसार ब्लड फ्लो हबो ये होछि तेणु ब्लड कोन होछि तेणु ये गोटे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ए गोटे अल्कालाइन तार पीएच टा होछि 7.3 टू 7.5 तार पीएच टा केते 7.3 टू 7.5 एटा मन रखिबो बुझुछि पीएच टा हला अल्कालाइन हला एवं आर्टरी वॉल जो ब्लड टा फ्लो होछि इज थिकर देन वेन बुझुछि केना ब्लड टा फ्लो होछि स्पीडली कोथरे आर्टरी सिस्टम रे तो सेटा टिका अधिक आइए थाए बुझुछि तेनु 7.3 टू 7.5 जदि हम देखिले जो कंपोजिशन कथा तले कंपोजिशन कोन ना दुईटा पार्ट थाए गोटे होछि प्लाज्मा आ गोटे होछि कार्पस्कल्स गोटे होछि कोन ना प्लाज्मा आ गोटे होछि कार्पस्कल्स ब्लड को दुई भाग में कराई छै केते भाग रे दुई भाग रे गोटे होछि प्लाज्मा आ गोटे होछि कार्पस्कल्स प्लाज्मा ता होछि लिक्विड पार्ट माने लिक्विड को जानि पड़तो तेनु प्लाज्मा होछि लिक्विड पार्ट कार्पस्कल्स ता होछि सॉलिड पार्ट तुम के आंतरिक ब्लड जानि पन कोडे सॉलिड अछि सब तो पानी वाला देखा जाउछि माने फ्लूइड अछि हमको सेटा जाना पड़ोनी सेति पाई हम पढुचे कंपोजिशन ऑफ ब्लड बोली तेनु ब्लड रो हमें सेटा कंपोजिशन कथा देखुचे तेनु गोटे होछि प्लाज्मा एवं आ गोटे होछि कार्पस्कल्स हला प्लाज्मा आ कार्पस्कल्स प्लाज्मा और कार्पस्कल्स प्लाज्मा ता होछि लिक्विड पार्ट बुझुछि आ कार्पस्कल्स ता होछि सॉलिड पार्ट तेनु प्लाज्मा रे कोन कोन सब थाए जा लिक्विड पार्ट माने वाटर लेवल थिबो जोटे लिक्विड थाए एडी वाटर कंपोजिशन या तो नले लिक्विड केति हला तेनु कंपोजिशन तेनु जदि प्लाज्मा रो कंपोजिशन कथा कहिबा तले प्लाज्मा रे कोन अछि प्लाज्मा रे चारि प्रकार जिनिस अछि केते प्रकार जिनिस अछि चारि प्रकार जिनिस अछि जो प्लाज्मा हमर फ्लो होछि सेटा चारि प्रकार प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट मु कहली जोटा ये होछि सेटा चारि प्रकार पार्ट डिवाइड कराइ छै माने चारि प्रकार जिनिस ता भीतर होछि प्रथम होछि वाटर पानी अछि प्लाज्मा रे सबुडु अधिका अछि कि जानिछो वाटर कोई तो हमको क्वेश्चन आसे सारे केते परसेंट खंडे वाटर अछि जदि प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट कार्पस्कल्स इज सॉलिड पार्ट कथा बुझि पल्ला तने ये होछि लिक्विड पार्ट ये होछि सॉलिड पार्ट मिसी कि हिच ब्लड बुझि पल्ला ताले प्लाज्मा होछि केते ना चारि प्रकार जिनिस प्लाज्मा रा हमर रहिछि वाटर होछि सबुडु अधिका केते जानिछो 90 रु 92% 90 रु 92% 90 रु 92 खाली पानी अछि प्लाज्मा रे 90 रु 92% बा 90% 90 रु 92% इज योर वाटर माने पानी का अधिकार होछि कोते प्लाज्मा रे आउ केते रहला 8% 8 रु 10% रहला से गुडा करे अदर पार्ट गुडा कर रहिछि से पुनी पढिबा अदर पार्ट कोन होछि हला वाटर पर आसला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कोन रहला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आउर कोन रहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कोन रहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आउट रहला हमरो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑर्गेनिक
डेरिवेटिव्स ताले जानी पारलो प्रथम रहिला वाटर तापर रहिला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तापर रहिला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एवं तापर रहिला तमर कोन ना ऑर्गेनिक डेरिवेटिव कोन रहउची ऑर्गेनिक डेरिवेटिव रहउची तेनु मु कहली वाटर सब आउ जो 8% लाई मिसी की रहला 8% बुझुची तेनु ये होची वाटर होची 90 टू 90 तापर इतर पुनी पढिबा डिटेल प्रत्येक विषय रे पुनी आउ थरे क्लैरिफाई करबा एडा मु आउटलाइन टा खाली करूची कंपोजिशन रो आउटलाइन टा केबे खाली करूची तापर एड पुनी हमें पढिबा तार वन बाय वन पचु बचो तेनु ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रे सेरम एल्बुमिन हला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रे कोन थाए सेरम एल्बुमिन सेरम ग्लोबिन बुझुची हाइड्रोजन बुझुची सेरम एल्बुमिन सेरम ग्लोबिन फाइब्रिनोजेन एमाना होचंदी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ब्लड भीतर बुझुची प्लाज्मा रे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहले तमरो सोडियम जीव पोटेशियम जीव कैल्शियम जीव मैग्नीशियम जीव ए सब गुडा रहला कथा बुझ पला पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम फास्फोरस ए सब बडी अछि ना नहीं तेणु सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस ए गुडा जो रहिला एमाना होजनी कोन ना इनऑर्गेनिक तमे केमिस्ट्री तो पढिथि ऑलरेडी सारे बुझिथिबे डिटेल तमरो जोडे गुटे ऑर्गेनिक पार्ट थाए गोटे इनऑर्गेनिक पार्ट थाए सारे डिटेल कहिथिबे पहिले को गुडा को ऑर्गेनिक पार्ट को गुडा को होची इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढा जाए केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट तो सेतिरे कोन पढा जाए गोटे ऑर्गेनिक कथा सारे कहिथिबे गोटे इनऑर्गेनिक कथा कहिथिबे बुझुची तुम एटे मु आ अधिका कहूनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कथा तुम ऑलरेडी जानिचो जे तू केमिस्ट्री में पढुचो तेणु ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तेणु सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस एमाने जेते रहिले दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक तापर असला तमरो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव कहले तुम ग्लूकोज ना सुनिचो तेणु ग्लूकोज का होची ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ग्लूकोज कोलेस्टेरॉल बुझुछु ग्लूकोज कोलेस्टेरॉल एमाने कोना एमाने होचंदी तमरो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक डेरिवेटिव तेणु ऑर्गेनिक डेरिवेटिव रे तमरो कोन जाउची ना ग्लूकोज जाउची कोलेस्टेरॉल जाउची ए सब तुम ग्लूकोज विषय जानिथिबो हमर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी गेले एबे कोन देखिबो प्रायतः देखिबा हमर ब्लड ग्लूकोज लेवल बर्तन बढ़ी जाउची अधिका हेले कोन हुए एबे डिजीज से डिजीज ना होची डायबिटीज आज का डेट रे बहुत डायबिटीज पेशेंट जेतले ग्लूकोज लेवल अधिका बढ़ी जाय सेतले यूरिन रे से पळे आसे बुझुची एवं कोन हुए बॉडी वीक हो जाए ओजन कमी जाए मुंड बुलेबा आरंभ हुए एवं डायबिटीज रो लक्षण आज का डेट तो घरे घरे सब डायबिटीज का पाखे डायबिटीज नाही बट इंडिया वर्तमान गोटे बहुत बड़ मैटर वर्तमान डायबिटीज कंट्रोल करे बहुत प्रकार प्रॉब्लम होची वर्तमान डायबिटीज तो जानतो हम गोटे इंसुलिन प्रोडक्शन हुए पैनक्रियाज रो ता काम होची कोन जेतले ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड जो ग्लूकोज लेवल बढ़ी जाए ताकु से ठीक बैलेंसिंग करे जेतले इंसुलिन अमाउंट कमी जाए बॉडी सेतले ब्लड ग्लूकोज लेवल ता बढ़ी जाए तेणु सेतेबेले आ कंट्रोल हो पारे नाही तेणु सेतेबेले कोन हबो प्रॉब्लम ता फेस करियो तेणु तुम देखियो डायबिटीज में अधिका यूरिन आले जाते अधिका यूरिन लागियो ताको बुझुची माने सांगा सांगा जाते पुनी आबे पुरा आउटर लागियो इदि टाइम टेकिंग गोटे थाए सेटा सेमति नो बुझुची ए जदि प्रोसेस देखिबा तेणु ग्लूकोज तेणु जतले हम पढिबा एतले आसीयो पुनी तार पर्टिकुलर पार्ट जे बर्तने डायबिटिक पेशेंट रो केते माने तार नॉर्मल ला केते गोटे नॉर्मल रेंज थाए मु कहबी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज केते 120/80 बुझुची मु कहबी नॉर्मल रेंज 80 to 100 mg पर 100 ml ब्लड बुझुची कोन थाए तमरो ब्लड ग्लूकोज केते थाए तार अधिका हेले इंक्रीज हुए तापर डायग्नोसिस तापर ट्रीटमेंट करते आना से नाम छी ग्लूकोज जो ग्लूकोज लेवल साथे बढ़ी जाउची ब्लड रे ततले डायबिटीज होची एवं प्रायतः जेते मोटापा लोक देखियो प्राय समस्त डायबिटीज आज के डेट रे तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़िया था तो बहुत प्रकार प्रॉब्लम हुए बहुत खाद्य पूरा बंद हो जो मीठा तो पूरा शत्रुता डायबिटीज पेशेंट माने केवल जानथिबो तुम तो माने
प्रायतः शुणी जानते घरे घरे डायबिटीज पेसेंट मैंने कौन खाती डेली रुटीन कौन केते मेडिसिन खाती इंजेक्शन टाइम पर इन्सुलिन इंजेक्शन नि जिते बड़े आ मेडिसिन काम करेनि हम तो पढ़े अपनी जानी जस्ट खाली आउटलाइन कथा कहूँ माने इंट्रोडक्शन पुणी क्लारिफाई आम करवा ग्लूकोज कौन कहीं डायबिटीज हुए तार कजेस कौन जिते इन्सुलिन भित्ति मात्रा कमी जाए बड़ी तेणु ये तो जो क्लाइमेट है आम खाद्य खाऊे बर्तमान बहुत प्रकार प्रोब्लेम केवल डायबिटीज नुह बर्तमान ब्लड प्रेसर गोटे गोटे वेरी इम्पोर्टाट ये डिजीज बर्तमान ब्लड प्रेसर कथा कह डिजीज नुह कि गोटे प्रकार एमती पार्ट बुझे बर्तमान बॉडी सहित आटाचमेंट हो गला तेणु प्राय कौन बीपी अच्छी कौन ना डायबिटीज अच्छी तो सुगार कथा कहे तेणु इतनी मात्रा बर्तमान बढ़ीगला डिजीज सब या नहीं ये ब्लड कथा कहूँ ग्लूकोज कथा कोलेस्ट्रोल कथा कहु तो एम कौन हो नॉर्मल लेवल को जिते मात्रा अधिक बढ़ी जाए आम सब जिन गोटे नॉर्मल रेंज अच्छी ब्लड प्रेशर केते रहा दरकार सुगर लेवल टा बॉडी रे ब्लड रे केते रहा दरकार समस्त गोटे नॉर्मल रेंज अच्छी नॉर्मल रेंज तो पे बढ़ुंट इनक्रीज होची डिजीज प्रॉब्लम होची तेणु आज डेट रे इंसुलिन बहुत मात्रा प्रॉब्लम रोची आ ठीक भाव में फ्लू माने तैयारी क्रिएट हो पारे जहाँफल मेडिसिन काम करूनी एलोपैथिक तेणु से बाध्य इंजेक्शन निया इन्सुलिन इंजेक्शन जिते पूरा हाई रेंज को पड़ जाऊँगी डायबिटीज सुगर पेसेंट मान तेणु एमती बहुत प्रकार प्रोब्लेम हुए तेणु सी सब जिन हूँ कंपोजिशन ऑफ ब्लड तेणु एम डेरिवेटिव बोली कहुए ये सब तो जानी केमिस्ट्री डेरिवेटिव कौन इनऑर्गेनिक कौन ऑर्गेनिक कौन तेणु तुम सोडियम है पोटासियम है कैल्शियम है मैग्नेशियम है फॉस्फोरस है ये कौन इनऑर्गेनिक पार्ट दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तुम जानिଛ एमानकर इंपोर्टेंट केते सोडियम रे काम कोन पोटासियम रे काम कोन फॉस्फोरस काम कोन सल्फर काम कोन ये सब दरकार हम कोन सेजरा हमें पाइबा कोथु फूड रु पाइबा कि हमें एबडा कोड पाइबा फूड रु पाइबा मु कहि जे ब्लड टा कोन दिया अल्कालाइन नो कि ब्लड टा लुणिया लागेनी माने ये देखो एसिड नो तेणु इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अच्छी से तेणु सोडियम है पोटासियम है कैल्शियम मैग्नेशियम एवं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होची कोन ना जोटा सेरम एल्बुमिन सेरम ग्लोबुलिन बा ग्लोबुलिन एवं फाइब्रिनोजेन बुझु छी फाइब्रिनोजेन इज पार्ट ऑफ ब्लड कोआगुलेशन जेते ब्लड क्लॉट हुए जो ब्लड कटि जाए तमरा किछि समय पर ब्लड अपन बंद होय ना नहीं ताको सेटा फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सब गुडा का कंपोजिशन अछि तार 12 फैक्टर्स आर मोस्ट रेस्पोंसिबल ताको मत हम पढिबा ता भीतर कोन अछि ब्लड रे गुडाई पाठ दिया आइछि तेणु समस्त जानि पारथिबो तेणु प्लाज्मा विषय रे तेणु प्लाज्मा रे केते भाग डिवाइड कराइछि 4 भाग रे डिवाइड कराइछि गोटे होछि वाटर तापर गोटे हला ऑर्गेनिक सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एवं आउट ऑफ हमरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एवं आउट ऑफ हमरा ऑर्गेनिक डेरिवेटिव तेणु प्लाज्मा रे वाटर लेवल टा केवल 90 to 92% एवं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहले जोटा कहउछ हमरा सेरम एल्बुमिन सेरम ग्लोबुलिन एवं आउट होछि फाइब्रिनोजेन एवं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रे सोडियम पोटेशियम इनऑर्गेनिक पार्ट ऐसे गुडा रहला तापरे तुम ऑर्गेनिक डेरिवेटिव रे एटा एग्जांपल देछि ग्लूकोज आउ कोलेस्टेरॉल कोन पड़ता विषय जानियो ग्लूकोज कथा तो कहउतली जस्ट इंट्रोडक्शन दउतली ग्लूकोज लेवल कथा कोन ब्लड रे दरकार बुझौ छी तेनु योछि तमरा प्लाज्मा एटा कोन पार्टा दिस इज कॉल्ड द लिक्विड पार्ट तेनु एटा को लिक्विड पार्ट बोले कह जे ए लिक्विड पार्ट रे एतिक रहला ब्लड एतिक रे सला नाही कंपोजिशन आउर कंपोजिशन अछि तापर पढिया हमें कार्पोसल्स तापर कोन पढिया कार्पोसल्स ओके तेणु बर्तमान आम देखा कार्पोसल्स आम प्लाज्मा कथा कहले प्लाज्मा रो कंपोजिशन खाली आउटलाइन कथा कहूँ डिटेल आम पढ़ा तेणु प्लाज्मा हूँ मेन पार्ट हूँ तुम वाटर प्लाज्मा टारे जोड़ा लिक्विड पार्ट ये पाखापाखि 55% इट इज कंसिस्टिंग 55% और 60% एटा हूँ 45% यदि परसेंटेज कथा कहवा ताले परसेंटेज कथा जदि कहवा ताले केते प्लाज्मा टा होची पाखापाखि 55% कार्पोसल्स टा होची 45% बा बेले बेले भी किछि लेखा होची 60% एटा होची 40% बा 55-45 एमते लेखा होची परसेंटेज कथा कहबा माने जो 100% ब्लड हैला केतु प्लाज्मा केते कार्पोसल्स केते ये 45 से 55 बुझला तेनो प्लाज्मा रे मेन पार्ट कोडा कहली वाटर 92 भाग खाली जल रहिछि पानी खाली 92% पाका आउ 8% जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डेरिवेटिव एगुड़ा रहला
मिसिकी बुझुची तो तार पुनी पढ़िला पर देखिया केते केते परसेंट कार अछि कार 0.1 कार 7% कार 5% ई सब जिंस रहिछि हला तापरे कर्पसेल्स ता कोन कहली सॉलिड पार्ट प्लाज्मा ता होछि लिक्विड पार्ट कर्पसेल्स ता होछि सॉलिड पार्ट परतने कर्पसेल्स का हमें डिवीजन करिया का डिवीजन करिया कर्पसेल्स कर्पसेल्स कोन कराइ छी तमरा तीन भाग में कराइ छी केता विभक्त कराइ छी द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बर्तने तीन भाग रे ताकू डिवीजन कराइ छी कर्पसेल्स को डिवीजन होची केता भाग ना तीन भाग रे कोन प्रथम हला एरिथ्रोसाइट्स तापर असला ल्यूकोसाइट्स तापर असला ब्लड प्लेटलेट्स समझते बुझी पाला हमर ब्लड जो कंपोजिशन कर्पसेल्स ता होची सॉलिड पार्ट जोटा केते परसेंट अछि 45% और 40% 40 रे 45% होची कर्पसेल्स ता बॉडी भितरे जदि टोटल ब्लड को 100% धरिया तले से ग्रुप प्लाज्मा हला 60 ये हला 40 बा ये 55 तले से 45 होबो या तो कथा हो एटा को मध्ये मन रखिबो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट ना हमें मुख्यतः कंपोजिशन पढुछ माने हम परसेंटेज हिसाब करबा ना हम गोटे जिंस परसेंटेज रे इजीली मन रखि दियंती बुझो छी कंपोजिशन रे परसेंटेज हिसाब रे नेति इजी माने हमर माइंड को पळे आसीबो जे ये केते परसेंट बस सेटा केते परसेंट नै हम यदि मार्क कथा कहबा हम कोन को हम परसेंट रे हिसाब कर दोचे केते रहला ना 70% हां भलो लेवल 90% पूरा हाई लेवल 95% पूरा टॉप लेवल हम मन रे कहला 40% बेसी मार्क रखे माने परसेंटेज हिसाब तो ब्लड रो मते परसेंटेज अछि तो हम इजीली जानि ना जे कोडा केते हम माइंड को साइड रे पळे आसीबो बुझो छी तेनो कर्पसेल्स होच का तीन भाग रे व्यक्त कराइ छी सॉलिड पार्ट बुझो छी एरिथ्रोसाइट्स आउट है तमरा ल्यूकोसाइट्स एवं आउट है ब्लड प्लेटलेट एरिथ्रोसाइट्स कहले आरबीसी ना सुनि छ रेड ब्लड कर्पसेल्स सुनि छ बति छी ना पढि थिबा हाई स्कूल कैरियर रे जानि थिबो लोहित रक्त कणिका सार पढि थिबे आउट पढि थिबो श्वेत रक्त कणिका जोडा डब्ल्यूबीसी को आउची व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स श्वेत रक्त कणिका लोहित रक्त कणिका लोहित माने कोन से होचे रेड ब्लड हमर रेड इन कलर ना तम केव ल्यूकोसाइट्स हम काई कोडे व्हाइट हम जानि परनु श्वेत रक्त कणिका कोडे अछि से जना पडो नाही हम ब्लड ता रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम बॉडी रे कोन अछि हेमोग्लोबिन अछि हेमोग्लोबिन मतलब कंपोजिशन अछि 100 ml ब्लड रे केते हेमोग्लोबिन रहया दरकार हेमोग्लोबिन कमी गले कोन प्रॉब्लम हबो हम पढिबा ए चैप्टर रो लास्ट रे हेमोग्लोबिन ता इंपोर्टेंट पार्ट हेमोग्लोबिन काम कोन की ऑक्सीजन को नै की पहुंचौची सेल पाखे ब्लड रे ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन जो कैरियर बुझो छ ऑक्सीजन की नउची हेमोग्लोबिन तो तानाला ऑक्सी हेमोग्लोबिन बुझो छी तो सेति पई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन इट इज रेड इन कलर हम ब्लड हाउस को रेड कलर ना है तनो कोन माई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट अछि ता बिसर कोन जानिबा हेमोग्लोबिन कोन केमते ता कंपोजिशन कोन थाए केमते निये ता प्रोसेस अछि हला तनो एरिथ्रोसाइट्स रो मेना हाउस कोन आरबीसी एरिथ्रोसाइट मेना कोन आरबीसी ए जो मेना कोन आरबीसी माने रेड ब्लड कर्पसेल्स बुझो छी तो रेड ब्लड कर्पसेल्स तापरे एटा होची कोन ल्यूकोसाइट्स होची डब्ल्यूबीसी तार अदर नेम मन रखिबो तो हमें ल्यूकोसाइट्स मन रखि कि हमें डब्ल्यूबीसी मन रखि चलिबो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट बुझो छी तनो आरबीसी कहले कोन ना रेड ब्लड कर्पसेल्स डब्ल्यूबीसी माने कोन व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स तापरे ब्लड प्लेटलेट तो एटा अपन कोन ब्लड प्लेटलेट रो काम जस्ट कहि दउची पढिबा ताको ब्लड प्लेटलेट ला जदी कोनसे लेकर ब्लड हमर कटि जाउची ब्लड हमर कटि जाउची ताले 5-7 मिनिट भितरे से पुनी ब्लड फ्लो बंद हो जाउची ताले ब्लड कोआगुलेशन बोली कहजे ताले ब्लड कोआगुलेशन कहजे सेटा पाखा पाखी सेतरे 12 टा फैक्टर अछि ब्लड रे 12 टा लोक पूरा अछि 12 फैक्टर्स आर मोस्ट रेस्पोंसिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन बा ब्लड प्लेटलेट यार काम होला कोन से ब्लड कटि गले
कौन जगह काम करुचे कौन जगह एक्सीडेंट है कौन ब्लड सब जगह पड़े जाऊँ पड़े कि ना कौन 5-7 लिटर ब्लड सब पर 6 जो 7 लिटर मुझे कहली गोटे ह्यूमान एडल्ट बॉडी में 6 ରୁ 7 लिटर ब्लड रोचे क्वांटिटी कथा मुझे कहली कौन सब ब्लड बॉडी पड़े जाऊँ ना तेणु जब नथा के प्रोब्लेम होता तेणु ये ब्लड प्लेटलेट काम है रोकला तेणु से कौन अच्छी 12टा फैक्टर पर अच्छी लास्ट चैप्टर अच्छी ब्लड कोआगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग विषय अच्छी जे केमिति ब्लड टा बंद हुए 5 ରୁ 7 मिनट भितर ब्लड टा सांगे सांगे केमिति फ्लो हुए एवं तो जगह गोटे जेली भला से छिड़ा ही जाए और जहाँफल ब्लड टाक बंद कर दिए बुझुची तेणु ताको ब्लड प्लेटलेट 12टा फैक्टर अच्छी फाइब्रिनोजेन लिखी फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन थर्मोप्लास्टिन फाइब्रिन स्टैबुल 12टा फैक्टर एमती पचु पच अच्छा से 12टा फैक्टर राइज कर ब्लड प्लेटलेट ब्लड कोआगुलेशन हेल्प करे बुझुची ये गोटा अदर पार्ट कथा हैं तेणु एरिथ्रोसाइट्स जाना होची तबरा ताकू कहा जे कण ना आरबीसी एवं आउट होची तमर किए ना ल्यूकोसाइट्स जाकू कहा होची तमरा डब्ल्यूबीसी एवं आउट होची तमर किए ना ब्लड प्लेटलेट तेणु वर्तमान हम देखले ल्यूकोसाइट्स बता ना हला डब्ल्यूबीसी ए डब्ल्यूबीसी को कोन करा हिची दुई भाग रे विभक्त करा हिची डब्ल्यूबीसी कहले श्वेत रक्त कणिका जोड़ा कह जो व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स तमे जानिछ हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बुझुछ जो हमर इम्यूनोलॉजी हम पढ़िबा इम्यूनो सिस्टम पढ़िबा एतिर पे इम्यूनो सिस्टम रो मेन पार्ट होची डब्ल्यूबीसी माने जोड़ा डिफेंस सिस्टम मेकानिज्म ऑफ द बॉडी रे जदि डिफेंस सिस्टम ना नथाता त तुमको सब बेले रोग होता कि नहीं सब बेले डिजीज होता नहीं सब बेले इन्फेक्शन होता नहीं बुझुछ ना नहीं तेणु तुमको सब बेले कोन डिजीज होची सब बेले कोन रोग होची सब बेले कोन इन्फेक्शन होची नहीं तेणु बॉडी को किछि जल्दी रहिछथि बॉडी रो गोटे प्रोटेक्शन पावर अछि बॉडी का गोटे प्रोटेक्शन पावर भितर काम करे बॉडी रो विभिन्न जगह रे सब प्रोटेक्टिव ऑर्गन अछथि जो ऑर्गन माने हेल्प करती कौन सी प्रकार इन्फेक्शन नहा पाई कौन सी प्रकार सहज रे डिजीज टा नहा पाई जेतेबेले तमरो इम्यूनो सिस्टम टा वीक हो जाए जेतेबेले बॉडी रो इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाए सेतेबेले तुमको सब रोग मारि बसे डिजीज आरंभ हो जिवो इन्फेक्शन आरंभ हो जिवो माने जेते प्रकार रोग सब तुमको आरंभ हो जिवो जेपन तुम बॉडी रो इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग अछि सेपन केही तमरो किछि क्षति करि परिबे नाही तेणु जेना आम खाऊचे बुलुचे खेलुचे सब आड़े सब ये करुचे कोन प्रॉब्लम होची नाही बिना बॉडी रो गोटे प्रोटेक्टिव पावर अछि से प्रोटेक्शन पार्ट मेन नायक हूँ ये लोकटी ल्यूकोसाइट्स ब्लड रे सेति पाई से अछि तार इम्यूनो सिस्टम यार माने एप्लीकेशन बहुत मात्रा रे अछि तेणु मुख्य नायक प्रोटेक्शन देके रखिया का हूँ ये लोकटा ल्यूकोसाइट्स ब्लड रे आरबीसी रो काम है किंतु डब्ल्यूबीसी का गोटे एमती गोटे पार्ट जते बेले बुझुछि एटा कम अमाउंट रो थाए आरबीसी अधिका थाए ब्लड रे बुझुछि तेणु ये होछि मुख्य तुमको प्रोटेक्शन दवा बॉडी को कौन प्रकार रोग न भाव तुमको सब डिजीज होची ना देखियो जो मान इम्यून सिस्टम वीक हो जिवो जल्दी रोग मारि बसियो विभिन्न प्रकार डिजीज तुम आरंभ हो ज्वर जब छाड़बनी विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन होथो बारंबार डॉक्टर पाखु जाउथिबे ये सब प्रॉब्लम होची डब्ल्यूबीसी जो ये रहे तेणु डब्ल्यूबीसी पूरा जगिक आम बॉडी को रही फाइटिंग करुची जोटा तुम कह जाए तुम जानी ना शुणी आंटीबॉडी आउ आंटीबॉडी आउ एंटीजेन ये कथा ये सब पढ़ा तार अच्छी कंपोजिशन पछु गछ है ब्लड रे तेणु यहाँ इम्यूनो सिस्टम गोटे इंपोर्टाट पार्ट ल्यूकोसाइट्स ना तुम बॉडी का प्रोटेक्शन किए दे पार प्रोटेक्शन से ही प्रोटेक्शन दौर मन किसी बैक्टेरिया गले मारिक खाई जाऊँ डेस्ट्रॉय कर दौर किसी फरेन पार्टिकल्स गले बॉडी भर विभिन्न प्रकार पार्टिकल जाऊँ पूरा एत सुरक्षित अच्छे कि आम कौन जापर कि गला बैक्टेरिया तुम देखिपार भाइरस बैक्टेरिया प्रोटोजोन हेलमिथस दुनिया प्रकार डिजीज विभिन्न प्रकार एजेंट अच्छा बॉडी में जो मैंने बॉडी भर जाइए डिजीज क्रिएट करती तेणु ताकू प्रतिरोध करके फाइटिंग करके मारिबार काम हो यार काम तुम ये फाइटिंग करके ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जगिकी रही देश को जमी जगिकी रही बीएसएफ जवान मैंने ये मत ये जगिकी रही जी आस मारिक पकड़ यदि ये हुई सतर्क से बाध्य फाइनाल गुड़ गुड़ फुटे तो गुड़ तेणु जहाँ आज एक्जामपल आप तेणु ल्यूकोसाइट्स होची से भाया गोटे जिनिस तेणु ये जदि वीक पहले तुम बॉडी भी वीक आ रोग मैंने डांस करेंगे डिजीज सब डांस करने पड़े तापर डॉक्टर टी तुम जाकि डांस कर एप्रकार डिजीज डायग्नोसिस कर बारंबार तो गोटे सब प्रोब्लेम ये तो हूँ कथा आ कौन तेणु यहाँ आम पढ़ुचे तो किसी जेनराल आइडिया रहा दरकार माइंड भर रही प्रकृत कौन सारा जिनसा यार कम करा मुझे सर्टली कहीदे आगे बहुत जिन अच्छी बुझे सिस्टमेटिकाली पढ़ा खाली जस्ट आभास दिया तेणु ल्यूकोसाइट्स तेणु ताना डब्ल्यूबीसी
व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स एटा को तीन भाग में व्यक्त कर जो दुई भाग में व्यक्त कराइछि गोटे होछि ग्रानुलोसाइट्स एको मन रखिबो समझते हैला प्रैक्टिस करो मन रहिजो किछ असुविधा एटा संगे संगे मन रहिबो जस्ट देखुछि तो कहितले मन रहिबो तीन चार थर देखिदेले मन रहिजो ग्रानुलोसाइट्स एवं होछि आ ग्रानुलोसाइट्स बुझुछि गोटे हला ग्रानुलोसाइट्स एवं आउ होछि आ ग्रानुलोसाइट्स मानेला समस्त गोटे होछि तमरो ग्रानुलोसाइट्स एवं आउ गोटे होछि तमरो आ ग्रानुलोसाइट्स केतला आ ग्रानुलोसाइट्स तेणु ग्रानुलोसाइट्स एवं आ ग्रानुलोसाइट्स को कोन कराइछि तीन भाग रे पुनी व्यक्त कराइछि मन रखिबो ग्रानुलोसाइट्स केते भाग रे कराइछि तीन भाग रे eosinophil न्यूट्रोफिल बा बासोफिल और हला न्यूट्रोफिल बुझुछि गोटे एसिनोफिल गोटे होछि बासोफिल एवं आ गोटे होछि तमरा न्यूट्रोफिल बुझुछि तापरे आ ग्रानुलोसाइट्स को तमरा दुई भाग में व्यक्त कराइछि गोटे होछि मोनोसाइट्स एवं आ गोटे होछि लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स एवं आ गोटे होछि तमरा लिम्फोसाइट्स जानि पाले समझते हमर कर्पसेल्स को प्रथमे तीन भाग में व्यक्त कराइला जोटा सॉलिड पार्ट जोटा 45% टू 40 और 45% अवेलेबल इन द ब्लड जोड़ा हला एरिथ्रोसाइट्स तापर असला तमरा ल्यूकोसाइट्स एवं तापर असला ब्लड प्लेटलेट हला ए ल्यूकोसाइट्स जोटा डब्ल्यूबीसी बोले कहउचे व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स सेटा केते भाग व्यक्त कराइछि ना दुई भाग व्यक्त कराइछि गोटा होछि ग्रानुलोसाइट्स एवं आउट होछि तमरा आ ग्रानुलोसाइट्स ताको मान रखिबो प्रेजेंट सब ग्रान्युल्स पढ़िया हमें तो पुनी क्लैरिफिकेशन दबा ग्रानुलोसाइट्स विषय एला प्रथम आउटलाइन कथा खाली कहउची ग्रानुलोसाइट्स तेनो ग्रानुलोसाइट्स कोन कराइछि ताको तीन भाग में व्यक्त कराइछि केते भाग रे तीन भाग रे गोटा हला eosinophil गोटा हला basophil एवं आ होछि न्यूट्रोफिल एवं आ ग्रानुलोसाइट्स को दुई भाग व्यक्त कराइछि गोटा होछि मोनोसाइट्स एवं आ गोटा होछि लिम्फोसाइट्स बुझुछि गोटा होछि मोनोसाइट्स एवं आ गोटा होछि लिम्फोसाइट्स बर्तन पुनी हम आउटे आउटलाइन करिला बर्तन लिम्फोसाइट्स को केते भाग व्यक्त कराइछि Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us.